एक साइक्लोन एक बहुत बड़ा तूफान होता है। यह हवाओं का एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो एक सेंटर के चारों ओर घूमता है। इस सेंटर को तूफान की आंख कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि आंख शांत और साफ होती है, लेकिन इसके चारों ओर तेज हवाएं बहुत बहुत तेजी से घूम रही होती हैं। इसे ऐसे समझो जैसे पानी नाली में नीचे जा रहा हो, लेकिन यह उससे बहुत बड़ा और हवा में होता है। ये तूफान आसमान में बड़े घूमते हुए लट्टू जैसे होते हैं जो हवा और बारिश से भरे होते हैं। ये कुदरत की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। ये समुद्र के ऊपर सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकते हैं और अर्थ की सतह पर चलते हुए अपने साथ बहुत एनर्जी लेकर जाते हैं। ये घूमते हुए जायंट्स हमारी अर्थ के मौसम के सिस्टम का एक दिलचस्प फिर भी खतरनाक नजारा होते हैं। साइक्लोन को घूमना बहुत पसंद होता है, लेकिन वे कैसे घूमते हैं यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वे दुनिया में कहाँ हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो अर्थ का ऊपरी आधा हिस्सा है, साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसका मतलब है कि वे लेफ्ट की ओर मुड़ते हैं। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में, जो अर्थ का निचला आधा हिस्सा है, वे उल्टा करते हैं। वे क्लॉकवाइज घूमते हैं, राइट की ओर मुड़ते हैं। यह सब अर्थ के घूमने की वजह से होता है, एक फोर्स जिसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। यह एक इनविजिबल फोर्स है जो इन बड़े तूफानों को उनकी खास पहचान देती है, जो उनके घूमते हुए डांस को पूरी अर्थ पर गाइड करती है। यह हमारी घूमती हुई अर्थ पर मौसम का एक बेसिक रूल है। साइक्लोन में हवाएं सिर्फ एक हल्की हवा नहीं होती हैं, वे बहुत तेज होती हैं और हाईवे पर एक कार से भी तेज चल सकती हैं। हवा की स्पीड हमें बताती है कि साइक्लोन कितना तेज है। साइंटिस्ट इस तेजी को मापने के लिए खास स्केल्स का यूज करते हैं। एक तेज साइक्लोन का मतलब है तेज हवाएं और ज्यादा डेंजर। ये हवाएं ढीली चीजों को उठा सकती हैं, पेड़ों की टहनियों को तोड़ सकती हैं और बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। यही अविश्वसनीय फोर्स है जो लोगों को इन तूफानों का सम्मान करने और उनके लिए तैयारी करने पर मजबूर करती है। बादलों की इन घूमती हुई पट्टियों में छिपी हुई प्योर पावर सच में देखने लायक है, लेकिन इसके पोटेंशियल के लिए हमेशा सावधानी और बहुत सम्मान के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। तो एक साइक्लोन एक बड़ा घूमता हुआ तूफान है जिसमें एक शांत आंख होती है। ये घूमती हुई हवाओं का एक शक्तिशाली सिस्टम है। इसके घूमने की दिशा दुनिया के नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में अलग अलग होती है। साइक्लोन की तेजी इस बात से मापी जाती है कि उसकी हवाएं कितनी तेज चल रही हैं। ये बड़े मौसम सिस्टम हमारी दुनिया के क्लाइमेट का एक नेचुरल पार्ट है, जो उन फोर्स की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं जो हमारी अर्थ को शेप देती हैं। ये गर्म पानी के ऊपर पैदा होते हैं और बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं। अपने साथ भारी बारिश और तेज हवाएं लाते हैं जो लैंडस्केप को बदल सकती हैं और उनके रास्ते में रहने वाले कई लोगों की लाइफ को इफेक्ट कर सकती हैं। साइक्लोन को बनने के लिए खास कंडीशंस चाहिए होती है। ये लगभग हमेशा गर्म समुद्र के पानी के ऊपर ही शुरू होते हैं। पानी बहुत गर्म होना चाहिए, कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस। ये गर्म पानी तूफान के लिए ईंधन का काम करता है। ये भाप बनकर हवा में ऊपर उठता है, जिससे बादल और नमी बनती है। इस गर्म नम ऊर्जा स्रोत के बिना साइक्लोन बन या मजबूत हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको ये तूफान हमेशा हमारी दुनिया के ट्रॉपिकल इलाकों में बनते हुए मिलेंगे, जहां सूरज की गर्मी उन्हें विकसित होने और अपनी जबरदस्त ताकत इकट्ठा करने के लिए सही नर्सरी देती है, इससे पहले कि वे अपनी यात्रा शुरू करें। जैसे ही गर्म नम हवा समुद्र से ऊपर उठती है, वह ठंडी होने लगती है और बड़े तूफानी बादल बनाती है। ज्यादा से ज्यादा गर्म हवा नीचे से उसकी जगह लेने के लिए तेजी से आती है। क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, ये ऊपर उठने वाली हवा भी घूमने लगती है। ये ऐसा है जैसे कोई डांसर धीरे धीरे घूमना शुरू करे और फिर अपने हाथों को अंदर खींचकर तेजी से और तेजी से घूमे। ये एक चक्र बनाता है, एक फीडबैक लूप, जहां तूफान खुद को ऊर्जा देता है, बड़ा और ज्यादा व्यवस्थित होता जाता है। इस प्रक्रिया को साइक्लोजेनेसिस कहते हैं, जो एक साइक्लोन के जन्म का वैज्ञानिक नाम है। ये घटनाओं का एक नाजुक लेकिन शक्तिशाली क्रम है। एक बार जब एक साइक्लोन बन जाता है तो वह एक जगह नहीं रहता, वह हिलना शुरू कर देता है। समुद्र की धाराएं और वायुमंडल में बड़े पैमाने पर हवाएं आसमान में नदियों की तरह काम करती हैं, जो साइक्लोन को उसकी यात्रा पर गाइड करती हैं। ज्यादातर साइक्लोन पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं, जो भूमध्य रेखा के पास ट्रेड विंड्स द्वारा धकेले जाते हैं। वे कई दिनों तक
कभी कभी हफ्तों तक विशाल समुद्र के पार यात्रा कर सकते हैं। जैसे जैसे वे चलते हैं, वे नीचे के गर्म पानी से ऊर्जा लेना जारी रखते हैं, अक्सर मजबूत और बड़े होते जाते हैं। उनका रास्ता बहुत अप्रत्याशित हो सकता है, जिससे मौसम वैज्ञानिकों के लिए उनके सटीक लैंडफॉल का अनुमान लगाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम बन जाता है। एक साइक्लोन तब कमजोर होने लगेगा जब वह अपने ईंधन स्रोत को खो देगा। ऐसा तब होता है जब यह ठंडे समुद्र के पानी के ऊपर आता है या जब यह जमीन पर आता है और जमीन पर चलता है। जमीन वह गर्म, नम हवा नहीं देती जो तूफान को जीवित रहने के लिए चाहिए होती है। अपनी ऊर्जा के बिना हवाएं धीमी होने लगती हैं और तूफान बिखरने लगता है। जैसे जैसे यह खत्म होता है, भारी बारिश होगी, लेकिन शक्तिशाली घूमने वाली हवाएं गायब हो जाएंगी। भव्य घूमती हुई संरचना खुल जाती है और तूफान प्रणाली अंततः फीकी पड़ जाती है, जो जमीन और समुद्र के पार अपने शक्तिशाली मार्ग के सबूत छोड़ जाती है। साइक्लोन शब्द इन बड़े घूमने वाले तूफानों का एक सामान्य नाम है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इनके अलग अलग नाम हैं। यह एक बड़े परिवार की तरह है, जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन सबके अपने अपने नाम हैं। अगर अटलांटिक महासागर या उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में साइक्लोन बनता है, तो लोग इसे हरिकेन कहते हैं। अगर जापान और फिलीपींस जैसे देशों के पास उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में ठीक उसी तरह का तूफान बनता है, तो उसे टाइफून कहा जाता है। और दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में उन्हें बस साइक्लोन कहा जाता है। ये सभी एक ही तरह की मौसमी घटनाएं हैं, बस इनके स्थानीय नाम अलग हैं। ये बड़े तूफान घूमने वाले मौसम का एकमात्र प्रकार नहीं है। एक और छोटा और बहुत अलग तरह का घूमने वाला तूफान होता है, जिसे टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो हरिकेन या टाइफून से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वे और भी हिंसक हो सकते हैं। वे जमीन पर बनते हैं, महासागर पर नहीं। टॉर्नेडो हवा का एक संकरा, तेजी से घूमने वाला स्तंभ होता है जो जमीन को छूता है। यह एक बड़े तूफान से नीचे आती हुई एक गहरे रंग की फनल क्लाउड जैसा दिखता है। जहां एक हरिकेन सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, वहीं एक टॉर्नेडो आमतौर पर 1 किलोमीटर से कम चौड़ा होता है, लेकिन इसकी हवाएं एक छोटे से क्षेत्र में कहीं ज्यादा तेज और विनाशकारी हो सकती हैं। हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन दुनिया भर में खास जगहों पर बनते हैं। इन क्षेत्रों को साइक्लोन बेसिन कहा जाता है। अटलांटिक बेसिन वह जगह है जहां हरिकेन पैदा होते हैं, जो कैरिबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करते हैं। उत्तरी प्रशांत बेसिन सबसे सक्रिय है, जो शक्तिशाली टाइफून पैदा करता है, जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया को खतरा पैदा करते हैं। हिंद महासागर में 2 बेसिन हैं, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, जो ऐसे साइक्लोन पैदा करते हैं जो भारत, बांग्लादेश और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों को प्रभावित करते हैं। इन सभी क्षेत्रों में इन विशाल तूफानों के जीवन में आने और पनपने के लिए आवश्यक गर्म महासागरीय जल होता है। तो जबकि वे सभी एक ही तूफान परिवार का हिस्सा हैं, उनके नाम और विशेषताएं अलग अलग हो सकती हैं। अमेरिका में एक हरिकेन, एशिया में एक टाइफून और भारत में एक साइक्लोन होता है। वे महासागर के विशाल तूफान हैं। टॉर्नेडो उनके छोटे, जमीन आधारित चचेरे भाई हैं, जो कहीं अधिक केंद्रित लेकिन भयंकर रूप से शक्तिशाली होते हैं। इन अंतरों को समझना हमें यह जानने में मदद करता है कि हम दुनिया में कहाँ रहते हैं, इसके आधार पर किस तरह के तूफान की उम्मीद करनी है। हर नाम अपने साथ उन लोगों के इतिहास और अनुभव को समेटे हुए है जो इन तूफान प्रवण क्षेत्रों में रहते हैं। इन प्राकृतिक शक्ति घरों के साथ उनके लंबे संबंध का एक प्रमाण। जब कोई साइक्लोन जमीन पर पहुंचता है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। तेज हवाएं बहुत डेंजरस होती हैं। वे पेड़ों और पावर लाइनों को गिरा सकती हैं, जिससे लोगों को बिजली नहीं मिल पाती। हवाएं घरों को भी डैमेज कर सकती हैं, छतें उड़ा सकती हैं और खिड़कियां तोड़ सकती हैं। उड़ने वाला मलबा, जैसे टहनियाओं या साइन, लोगों और प्रॉपर्टी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। हवा की जबरदस्त फोर्स लैंडस्केप को बदलने और जानी पहचानी जगहों को डिजास्टर जोन में बदलने के लिए काफी है। इसीलिए साइक्लोन के दौरान सब कुछ सिक्योर करना और अंदर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि चलती हवा की डिस्ट्रक्टिव पावर से बचा जा सके। साइक्लोन के साथ बहुत बारिश भी आती है। ये सिर्फ एक नॉर्मल रेनी डे नहीं होता,
ये थोड़े ही टाइम में आसमान से गिरने वाले पानी की एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। यह भारी बारिश फ्लड का कारण बन सकती है। नदियां अपने किनारों से बाहर निकल सकती हैं और निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब सकते हैं। ये फ्लड खेतों में फसलों को डैमेज कर सकते हैं और घरों के अंदर घुस सकते हैं, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है। कभी कभी बारिश पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड या मडस्लाइड का कारण भी बन सकती है, जहां गीली मिट्टी बहुत भारी हो जाती है और ढलान से नीचे खिसक जाती है, जिससे उसके रास्ते में सब कुछ दब जाता है। इतनी बड़ी मात्रा में पानी एक पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाता है। एक और बड़ा डेंजर है स्टॉर्म सर्ज। यह साइक्लोन की तेज हवाओं के कारण होता है, जो समुद्र के पानी को किनारे की ओर धकेलती हैं, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। यह पानी की एक बड़ी दीवार जैसा होता है, जो समुद्र से अंदर की ओर आती है। एक स्टॉर्म सर्ज कई मीटर ऊंचा हो सकता है और तटीय कम्युनिटीज को बहुत तेजी से डुबो सकता है। यह अक्सर साइक्लोन का सबसे डेंजरस पार्ट होता है और कोस्टलाइन के साथ सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। यह समुद्र के पास के बीच सड़कों और बिल्डिंगों को बहा सकता है, कोस्टलाइन को हमेशा के लिए बदल सकता है और समुद्र के अचानक और पावरफुल बहाव से कई लोगों की लाइफ को रिस्क में डाल सकता है। क्योंकि साइक्लोन इतने पावरफुल होते हैं, उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट उनकी स्टडी करते हैं ताकि वे समझ सकें कि वे कैसे बनते हैं और कहां जा सकते हैं। इससे उन्हें तूफान आने से पहले लोगों को वार्न करने में हेल्प मिलती है। जब हम डेंजर को समझते हैं तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हम स्ट्रांग घर बना सकते हैं, इमरजेंसी प्लान बना सकते हैं और जान सकते हैं कि कब किसी सेफर जगह पर जाना है। साइक्लोन के बारे में सीखना हमें सेफ रहने में हेल्प करता है। ये कम्युनिटीज को ज्यादा रेजिलिएंट होने और नेचर की इन इनक्रेडिबल फोर्स का सामना करने और उनसे उबरने में बेटर एबल बनाता है। यह एंश्योर करता है कि हम इन ट्विस्टिंग पावर हाउस के साथ ज्यादा सेफली रह सकें।